नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं तो इस समय जो है महाविकास आघाड़ी में जो है घमासान मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर खासकर जो है काफ़ी जो है खबरें जो है चर्चा में हैं। इसमें कि अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस मातोश्री गए थे आधी रात को और उन्होंने उद्धव से मीटिंग की। कल फिर एक चर्चा आई कि देवेंद्र फडणवीस का और उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत हो गई है। अमित शाह का संजय राउत से बातचीत हो गई है। ये चीज़ें जो है काफ़ी जो है या तो उद्धव ठाकरे को परेशान करने के लिए किया जा रहा है या तो अंदर से कुछ तो बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में क्या चल रहा है। क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और वाठा में घमासान तो चल ही रहा है और उसका कहीं बीजेपी ही कुछ रूमर फैला के इसका कुछ परेशानी लाने का प्रयास कर रही है उद्धव का, या कुछ अंदर की बातें हैं। ये हम आज अपने वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है। क्योंकि हकीकत कुछ होती है, चर्चा कुछ होती है और वायरल कुछ और हो जाता है। तो हमारा जो विषय है कि आप लोग को सामने जो है सच्चाई क्या है वो लाने का प्रयास है कि क्या सही में उद्धव ठाकरे बैक टू पवेलियन हो सकते हैं, क्या सही में अजीत दादा भी बैक टू पवेलियन हो सकते हैं। चर्चाएं तो करनी पड़ेगी क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के बाद जो है जब परिणाम आएगा तो उस समय भी माहौल कुछ बन सकता है अलग अलग। वो भी हम लगातार वीडियो में चर्चा कर ही रहे हैं। सर क्या कहेंगे सर आप जो सर ना आप ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए आप मुझे छोटे छोटे सवाल पूछिए, छोटे छोटे जवाब देंगे। एक 5-7 मिनट का वीडियो करेंगे क्योंकि वो शाहजी पापू पाटिल का 15 या 5 करोड़ का जो लफड़ा है उसके बारे में हम अलग वीडियो करने वाले हैं। जी जी। तो इसमें आप छोटे सवाल पूछे, मैं छोटे जवाब देता हूँ मगर सटीक देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा बोलिए विषय था वो तो क्या होता है, आप एक बड़ा सवाल मेरे सामने रखते हैं फिर मैं आपको बोलने का चांस ही नहीं देता हूँ। 10-15 मिनट में बड़बड़ करता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं होता है, संवाद करो आप। जी जी जी, वाद मत करो, आप भाषण मत दो। ऐसा भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो सर छोटा सवाल छोटा जवाब बोलिए ना मुझे। तो पहला एक सवाल कीजिए। मैं हाँ ना मैं बोलूंगा नहीं सर। देखो ये आप फडणवीस नहीं फडणवीस मातोश्री आधी रात को जाके आए, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। वो हम पुराने इतिहास को थोड़ा सा रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ वहां पर, वो मैं बता रहा था। उसमें हमने क्लियर बोला था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा जो है संजय राउत का जेपी नड्डा से मुलाकात उस समय हुई थी, बातचीत हुई थी। ये भी एक नैरेटिव था या नैरेटिव था कि हकीकत था, वो भी झूठ था। उसके बाद अब खबर आई कि संजय राउत जो है अमित शाह से मतलब बातचीत किए है। वो भी कल हमने खुलासा किया कि सही क्या है क्या है। और संजय ने भी बाद में हमारा वीडियो आने के बाद संजय ने भी बोला कि औरंगजेब से हम बात नहीं करेंगे, ऐसा बोला वो। और अब जो है उद्धव ठाकरे जो है देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में लगातार है, ये भी एक खबर आ रही है उड़ता हुआ। क्या सही है उसके बारे में बताइए। नहीं सर, अभी कैसे ना बहुत देर हो चुकी सर। अभी महायुति में मनसे को 4-5 जगह देने के लिए भी वो प्रॉब्लम में है जी, और किसी को तो अकोमोडेट करना मुश्किल है। उनके खुद के जो लोग हैं उनको नहीं अकोमोडेट कर पा रहे हैं। वहाँ ही असंतोष है, बंडखोरी है। लोग बहुत धमकियां दे रहे हैं कि इंडिपेंडेंट खड़े रहेंगे और उनमें से रहेंगे। उसके सिवा खुद फडणवीस महाराष्ट्र में कम से कम एक 1500-2000 अपक्ष बंडखोर पार्टी के होते हैं। अपक्ष खड़ी करने की जात धर्म के हिसाब से कि महाआघाड़ी का उम्मीदवार का वोट बटे, इसके लिए वो 1500-2000 वो भी खड़े करने हैं। तो एक पैरेलल लिस्ट भी फडणवीस के पास है जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है। उनके सिवा और भी एक लिस्ट है कि कहाँ किन अपक्षों को पैसा देना है, खर्च करना है। करीबन 50 लाख से 1 करोड़ मिलेगा हर एक इंडिपेंडेंट को और वो खर्चा करके वोट काटेंगे। तो ऐसे में अभी सर मुश्किल है। मुझे तो मनसे के साथ भी जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि मनसे ने एक बार अगर पाठिंबा ले लिया शिवड़ी में बाड़ा नांदगांवकर के लिए और अमित के लिए माहिम में, और एक जगह है वेस्टर्न सबर्ब में मेरे ख्याल से वहाँ पे भी उनका एक कोई है, उसको मदद करना है उनको। तो मगर पाठिंबा दिया तो फिर उसका महायुति के खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं है। और उसका मेन रोल जो है अपना राज का वो वोट काटने का ही है। वो अगर महायुति मोदी, शाह, फडणवीस, शिंदे, अजीत दादा इनके ऊपर नहीं टीका करेगा और वो भी बहुत भड़कीली नहीं करेगा तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या है। तो वहाँ तो 5 जगह वो बीटी में है तो वो उनको वोट नहीं मिलेंगे। फिर उनको लड़ना चाहिए और टेस्ट करो ना, अमित को भी फेस करने दो ना।
हमारा जो सवाल है, चर्चा ये चल रही है सर कि कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, चुनाव तो लड़ेंगे महाविकास अघाड़ी में, लेकिन उद्धव ठाकरे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो संपर्क में है इनके, और ये चुनाव के बाद जो है, जैसे उन्होंने बीजेपी के साथ गेम खेला था, जाके सरकार बनाई महाविकास अघाड़ी की कांग्रेस और एनसीपी के साथ, वैसा जो है कुछ और कर सकते हैं चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे, ऐसा आरोप सीधा सीधा जो है लगा रहे नाना पटोले। सर मुझे संभव नहीं दिखता है, क्योंकि जी एक मर्यादा के बाहर सर नहीं सहन किया जा सकता है। जिस प्रकार के संजय ने और उद्धव ने उनके ऊपर गंदी गंदी गालियां दी है, बके है, उसके बाद सर बीजेपी का भी नाम खराब हो जाएगा सर, मेरे को लगता है। हाँ, जैसे अजीत दादा को लिया तो सर अजीत दादा को लिया, इसलिए भी उनकी सीटें कम हुई। अभी तो विधानसभा में अजीत दादा साथ में है, इसके लिए बहुत सारी सीटें जाने वाली है। उसमें अगर शिवसेना से फिर पैचअप कर लिया तो दोनों बदनाम हो जाएंगे, दोनों बदनाम हो जाएंगे। तो बाद में भी वो अगर बोलते हैं कि हम साथ में आते हैं तो बीजेपी नहीं लेगी उनको साथ, और लेनी भी नहीं चाहिए। हाँ, लेनी भी नहीं चाहिए और नहीं लेगी सर। तो ये भी झूठ है, ऐसा कोई उद्धव का गेम नहीं चलेगा बाद में कि हम साथ में आते हैं। वो कुछ भी करेंगे, बोलेंगे सर 2.5 साल रहे ना अपोजिशन में। हाँ। उस समय तो क्या कुछ है ही नहीं था, पहले 2.5 साल उद्धव को मुख्यमंत्री पद देना था, इतनी छोटी बात थी। फडणवीस तो बने भी नहीं, उस समय भी नहीं बने, बाद में भी नहीं बने, 5 साल वैसे ही गए, वेस्ट ही गए। तो उस समय अगर खाली इतना बोलते थे अमित शाह फोन करके, जो नहीं किया उन्होंने, कि ठीक है चलो 2.5 साल पहले आपके, बाद में 2.5 साल हमारे, तो सत्ता उनकी होती थी, फिर शिंदे फूटने का सवाल ही नहीं आता था, अजीत दादा को लेने का सवाल नहीं आता था। अगर एक मुद्दे के ऊपर इतनी युति पूरी महाभारत हो गई तोड़ी, हाँ, महाराष्ट्र अभी भी अगर देखा जाए तो साथ में लेना उनके लिए नामुमकिन है। सर जी, अगला सवाल ये है कि सर जो चुनाव के बाद जो माहौल बनेगा, क्या लगता है? अजीत दादा इस समय एकदम शांत बैठे हुए हैं, अजीत दादा जो है चुपचाप जो सीट मिल रहा है वो ले रहे हैं, क्या लग रहा है बैकग्राउंड में कुछ खेल रहे हैं वो? क्योंकि पवार साहब का नहीं अगर उनका भी अभी अगर पवार साहब का मोहरा बनते हैं, नहीं सर, कैसे ना एक बार छूट गया जी, तीर छूट गया तो छूट गया। अभी अजीत दादा को ये वापस नहीं लेंगे। अभी शरद पवार कोशिश करेंगे कि योगेंद्र पवार को आगे करके, कुछ भी करके अजीत दादा को ही गिरा दे, ताकि वो न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ है ना आपका। हाँ, ऐसा हो जाएगा कि अजीत दादा ही अगर पराभूत हो गए तो उनके गट को कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, नहीं क्या? और बिना नायक, बिना ये निर्णायक हो जाएंगे वो। और अजीत दादा को गिराने के लिए सर बीजेपी को भी इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कटकट है ना उनके लिए, बोझ बन गए हैं। शिंदे भी चाहेंगे कि काय के लिए कंपटीशन में चाहिए, तो अजीत दादा को गिराने में सिर्फ शरद पवार को या उद्धव को या पटोले को नहीं, बीजेपी को भी, फडणवीस को भी इंटरेस्ट रहेगा, पक्का रहेगा। और उनका उधर अच्छा वोट है, पढ़कर वगैरह नहीं, इसके पहले चुनाव लड़े वहाँ से। तो अजीत दादा गिरे तो इसका श्रेय 50% शरद पवार का रहेगा, 50% सिर्फ भाजपा और फडणवीस का रहेगा, और वो गिराएंगे उनको, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए तो वो बारामती में पहले हिचकिचा रहे थे, नहीं जा रहे थे। बाद में उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से भागूंगा तो पूरे महाराष्ट्र में जितने उम्मीदवार खड़े करूंगा उनका मोरल गिर जाएगा, करके वो खड़े हो रहे हैं। और कैसे है ना कि उनकी स्लेट जो है वो काली है। खुद पंतप्रधान ने उनको इस बारे में 70,000 75,000 करोड़ का आरोप किया, ये किया, तो बीजेपी की भी बहुत बदनामी हो गई है। योगेंद्र नई कोरी पार्टी बोलते वैसा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, इनके खिलाफ बहुत कुछ है। तो सर मेरे को लगता है कि उनको गिराएंगे, वो चुन के आने की संभावना मुझे 10% लगती है। अरे ऐसा हुआ तो क्या हुआ? तो गिर गया तो अच्छा है ना, वो बाकी के लोग हैं वो इधर भाजपा में शामिल हो जाएंगे ना, उसमें क्या है। कांग्रेस वालों को भाजपा में आने में दिक्कत नहीं लगती है। और पूरा का पूरा अजीत दादा छोड़ के समझो उनके 10 आए जी, ज़्यादा तो आएंगे नहीं, 15 आ गए तो भी बड़ी ये हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। वो 15 अगर अजीत दादा गिर गए तो सीधा इनके कांग्रेस में, भाजपा में आ जाएंगे, मामला ही खत्म ऑफिशियली। हाँ, ऑफिशियली 15 के 15 अगर इधर आते हैं, वो भुजबल है, वो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। वैसे तो भुजबल को ऑफर भी थी मुख्यमंत्री पद की पहले बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी चाहता है भुजबल अपने साथ, ओबीसी है ना, और आ जाए, मराठे जरांगे को भी सेवा देने के लिए काम आएंगे। बाकी भी लोग उनके तगड़े हैं, उनको ले लेंगे। तो अजीत दादा का गिरना महायुति के हित में है। चलो सर, मेरे 10 मिनट हो गए। बिल्कुल धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारा विषय यही था कि आखिर में जो मातोश्री यानी कि इस समय जो है देखा जाए तो
महाराष्ट्र के महाभारत में जो है खलनायक की भूमिका में इस समय लोगों के बीच में जो है फैलाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, बैक टू पवेलियन भी हो सकते हैं, नहीं होंगे, काफी कुछ कर सकते हैं। ऐसा बोलो भी मत, नहीं आएंगे, उनको लिए सब रास्ते बंद है। उसके ऊपर हम जो है ये चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि राजनीति है, राजनीति में जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे बिहार में देखा आपने नीतीश कुमार कितना बार गया है, कितना बार आए। फायदा इसमें दोनों ने देखती, पार्टी भी फायदा देखती है और जो पार्टी जो उनको लेती है वो भी फायदा अपना देखती है। कहीं ऐसा संभव हुआ अगर बीजेपी को सत्ता में अगर आने के लिए ऐसी जरूरत पड़े तो क्या उद्धव ठाकरे को आना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।